हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अध्याय 8 से आने वाले प्रश्न जो 23 मार्च को आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस अध्याय से मेनली 6 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, जिसमें 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर का और 2 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं 1-1 अंक के प्रश्न जो इस अध्याय से आने वाले हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, समान आकार के पत्थर एवं फुटबॉल में किसका जड़त्व अधिक होगा? तो फुटबॉल और पत्थर में ऑब्वियस सी बात है, पत्थर का जड़त्व तो क्या होगा, अधिक होगा। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि, तो इसमें आपको लिखना है गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है जो गेंद को रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट आंसर करना है। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, देखिए क्या लिखा है, संवेग क्या होगा? तो संवेग का जो फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान यदि यम है और वेग वी है तो यम इंटू वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यम वी आपको टिक करना है। घर्षण हमारे लिए क्या है, तो लाभदायक है, हानिकारक है, एवं बी दोनों। तो कुछ जगह लाभदायक भी होता है, कुछ जगह हानिकारक, तो एवं बी दोनों आपका आंसर हो जाएगा। जड़त्व की माप है, जड़त्व किसकी माप है? तो जड़त्व जो है डियर स्टूडेंट वो द्रव्यमान की माप है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती है, वरन ऐसा किसी भी, क्या लिखा है, किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व, तारत्व, घनत्व, ये सभी। तो क्या हो जाएगा, जड़त्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर आपको टिक करना है। तो इस तरह से सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अब आपका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या लिखा है, संवेग के या साई मात्रक। संवेग मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक केजी और वेग का एमएस पावर -1, तो केजी एमएस पावर -1 हो जाएगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने के विरोध को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व कहा जाता है। प्रत्येक क्रिया में बराबर तथा विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। संतुलित बलों का परिणामी बल शून्य होता है। बल किसी वस्तु की गति, दिशा या अवस्था, ठीक है, क्या लिखना है, बल किसी वस्तु की गति, दिशा या आकार में परिवर्तन कर सकता है। जड़त्व का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल की दिशा के क्या होती है, समानुपाती होती है। गति का सर्वप्रथम नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। ठीक है, ये प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद आपका है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में क्या क्या है देख लीजिए। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। संवेग के साई मात्रक केजी एमएस पावर -1। दूध की शुद्धता की जांच इलेक्ट्रोमीटर से की जाती है। और बल को हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। क्या लिखा है देखिए, दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि कोई वस्तु गति के पश्चात विराम में आ जाती है तो अंतिम वेग क्या होगा, शून्य होगा। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को संवेग के पदों में तो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन बटे समयांतराल किसके बराबर होता है, बल। संवेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, तो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा एम वी माइनस एम यू अपान टी। ठीक है, ये हम दोनों से कॉमन ले लेंगे। बल का साई मात्रक न्यूटन होता है। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बल का साई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ठीक है, ये प्रश्न आपके 2023 में आ चुका है। इसके बाद जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं 2-2 नंबर में मेनली, तो देखिए सबसे पहले आपको तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों? ठीक है, चलती बस अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, और यदि बस अचानक चल पड़ती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये दोनों कारण किसका है, जड़त्व का। ठीक है, देखिए किसी गतिमान बस में बैठा हुआ व्यक्ति समान गति से बस की दिशा में ही गति करता है। बस के अचानक रुकने पर यात्री का निचला हिस्सा जड़त्व के कारण विरामावस्था में आ जाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा गति में ही रहता है। परिणाम स्वरूप वह आगे की ओर झुक जाता है। ऐसे ही जब विरामावस्था से बस गतिशील होती है तो हम जड़त्व बल के कारण पीछे की ओर झुक जाते हैं। मेन उत्तर ये आपको लिखना था। ठीक है, अगला प्रश्न आपको तैयार करना है। क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, यदि किसी
यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर हो तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको तैयार करना है। इसके बाद आपको अगला प्रश्न जो है, जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल कण बाहर आ जाते हैं, ये भी किसका उदाहरण है? जड़त्व का ही उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद बल का SI मात्रक क्या होता है? तो बल का SI मात्रक क्या होता है आप देख सकते हैं, न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, kg/(-1). संवेग से क्या समझते हैं? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। मैं यूनिट पूछ दे तो जो बल का होता है वही संवेग का होता है। ठीक है, इसके बाद आपको अगला प्रश्न है, संतुलित बल किसे कहते हैं? ये तैयार करना है, 2019 में आ चुका है। इसके बाद जड़त्व से आप क्या समझते हैं? तो वस्तुओं का वह गुण जिसके द्वारा उसकी गति या विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है क्या कहलाती है? जड़त्व। ठीक है, इसके बाद न्यूटन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों नियम आपसे आने चाहिए, कोई एक नियम आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको सेकेंड क्वेश्चन तैयार करना है। क्या लिखा है? एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है, क्यों? ये प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद आपके जो एग्जाम में आने वाला प्रश्न है डियर स्टूडेंट, वो है प्रश्न क्रमांक 4। क्या लिखा है? बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? ठीक है, इसके बाद क्रिकेट बॉल को कैच करते समय आप अपने हाथों को पीछे खींचते हैं, क्यों? ठीक है, ये हो गया। इसके बाद घर्षण से हानियाँ क्या होती हैं, इसको भी तैयार करना है। और घर्षण से लाभ क्या होते हैं? ठीक है, तो लाभ क्या है? घर्षण से आग उत्पन्न होती है, इस आधार पर दिया सलाई एवं लाइटर कार्य करते हैं। घर्षण के कारण ही रेलगाड़ी एवं अन्य वाहन चल पाते हैं। घर्षण के कारण ही पृथ्वी पर आसानी से चल पाते हैं। ठीक है, हानि क्या है? मशीनों की दक्षता कम हो जाती है ना, ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे मशीनों के पुर्जों गर्म होकर जल्दी क्या होते हैं? खराब होते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर, घर्षण को कम करने के उपाय, इसको आपको तैयार करना है। स्नेहा का उपयोग करके, पॉलिश करके, बॉल बेयरिंग का उपयोग करके, धारा रेखी आकृति देके। ये क्या है? घर्षण को कम करने के उपाय। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? न्यूटन की गति के दूसरे नियम का उपयोग करके बल त्वरण के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो माना कोई वस्तु यम द्रव्यमान है, ठीक है, u वेग से गतिमान है, F बल आरोपित करने के बाद t समय बाद उसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? mu द्रव्यमान गुणे वेग, और अंतिम वेग क्या हो जाएगा? mv, क्योंकि अंतिम वेग v हो गया। परिवर्तन क्या हो जाएगा? mv से mu घटा देंगे तो m इंटू वी माइनस यू हो जाएगा। और परिवर्तन की दर क्या हो जाती है? बटे में समय अंतराल कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू अपान टी। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा? टी। ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? गति के प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? वी माइनस यू अपान टी बराबर क्या होता है? ए होता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे इसके जगह में ए रख देंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? यम ए हो जाएगा। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, संवेग क्या है? इसके SI मात्रक लिखिए, संवेग के पदों में बल की व्याख्या कीजिए। तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है। और बल की व्याख्या कैसे करेंगे इसको देखने के लिए संवेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल करेंगे। तो अंतिम संवेग P2 माइनस प्रारंभिक संवेग P1 और बटे में समय अंतराल। ठीक है, और P2 माइनस P1 को हम क्या लिख सकते हैं? mv माइनस यू। ठीक है, बटे में टी। ये हो गया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति के तीनों नियमों को लिखिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। पहला नियम क्या होता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु की संहति एवं उस वस्तु के कारण उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। मतलब जो बल होता है वो द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, F बराबर क्या होता है? ma। ये द्वितीय नियम हो गया। इसके बाद तृतीय नियम क्या होती है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। ये प्रश्न आपको तैयार करना है। 2 अंकित प्रश्न है आप लोग के सामने। ठीक है, इनको भी तैयार कर लीजिएगा। पहला आपके सामने है 50 ग्राम द्रव्यमान। ठीक है, 2 नंबर का आना है तो अंकित प्रश्न आने के चांसेस कम हैं। ठीक है, बाकी इन तीनों अंकित प्रश्नों को आप देख लीजिए। मेन प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट, आपके अध्याय 8 से यही प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, एक बार इनको और अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने टिक करवाए हैं सारे प्रश्नों को रेडी कर लीजिए। चाहे आपका पेपर किसी भी सेट का आएगा, डेफिनेटली यहाँ से ही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।